वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। सो जैसा कि आप जानते होंगे, हमने अपने चैनल पर श्री रामचरितमानस की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसकी आज 7th वीडियो है, जिसमें हम बालखंड चैप्टर 1 की 7th हेडिंग कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये 7th हेडिंग का नाम है तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमय कविता की महिमा। यहाँ पर तुलसीदास जी अपनी ही जो इतनी रचनाएं हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं अपनी ही खुद की लिखी हुई कथाओं पर। सो जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करे उछारी छल छोड़ू, निज बुद्धि भल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करुण सब पाही। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि भल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वो अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं बुरा करूँगा, या मेरी जो कविताएं हैं वो कितनी अच्छी हैं और कितना लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती हैं। पर वो फिर भी सबसे विनय कर रहे हैं कि अगर इसमें कोई कमी रह जाए तो आप सब प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा। और जिस जिस फीलिंग से, जिस इमोशन से मैं उसे आपको सुना रहा हूँ, आप भी उसी इमोशन से उसको ग्रहण कीजिए। करन चाहे रघुपति गुण गाहा, लघुमति गुण चरित अवगाहा, मूर्छ न एकौ अंग उपआऊ, मनमति रंग मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र बहुत बड़ा है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ लाचा है। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उनके चरित्र का वर्णन करना चाहता हूँ, पर मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ और मेरी बुद्धि भी बहुत छोटी है। लेकिन श्री राम जी का जो चरित्र है वो इतना बड़ा है कि मैं वो खुद एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। बट फिर भी वो श्री राम जी से ही अनुरोध कर रहे हैं कि आपकी जो करुणामयी आपका जो चरित्र है, आप उससे मुझ में कृपा करें। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहे अमेघ जग चुरही न छाची, छह मही सज्जन मोर ठिठाई, सुनहि बाल मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और छा बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठेठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेमपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ लोगों की जो अपेक्षा होती है, लाइक एक्सपेक्टेशंस होती है, वो होती है कि उन्हें अमृत मिल जाए, बट उनको तो छाछ भी नहीं मिल पाती है। भाई यहाँ पर श्री राम जी का चरित्र बहुत बड़ा है, हम पूरा तो नहीं समझ सकते, पर उसकी कोई छवि है जिसको जो श्रद्धापूर्वक सुनेगा वो उसे समझ पाएगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो बालक कहते त्री बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता, हसहि कुरु कुटिल कुचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बात करता है तो वो तुतला के बोलता है, तो उसकी जो बातें होती हैं वो उसके जो प्रिय लोग हैं, जैसे उसके माता पिता होंगे, उनको वो बहुत प्रिय लगेगा, उन्हें वो सुनने में बहुत आनंद मिलेगा, वो बहुत खुश होंगे वो तोतले वचन सुन के। पर जिनके मन में सिर्फ घृणा रहती है, जो दूसरों को बस दोष ही देखते हैं, वो क्या करेंगे कि वो इस चीज़ से भी चिढ़ जाएंगे और इस पर हंसने लगेंगे। निज कवित के लाग नखनी का, सरस हो अथवा अतिवी का, जय पर बनित सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जगनाही। रस लीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खुद का किया हुआ जो काम है, भले ही वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, पर जो लोग
दूसरों के किए हुए कामों पर भी अप्रिशिएट होते हैं, खुश होते हैं, ऐसे लोग कम है इस सृष्टि में। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। जग बहु नर सर समी भई, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई, सज्जन सकरत सिंधु सम कोई, देखे पुरभितु बड़ाई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विराला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। यहाँ पर फिर से वही बात कही गई है कि दूसरों की सक्सेस को देखकर खुश होने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो दूसरों को देखकर खुश हो रहे हैं। सबको सिर्फ अपनी उन्नति, अपनी सक्सेस देखकर ही खुशी मिलती है। यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, जो बाढ़ आती है उन्हीं से बन जाते हैं, वो उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन समुद्र जैसा कोई नहीं हो सकता जो सारी नदियों की कीचड़ वीचड़ सब कुछ अपने ऊपर सह लेता है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करौ, एक विश्वास पेहि सुख सुनि सुजन सब खल करहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि जो छोटे, मतलब मैं बहुत छोटा हूँ। यहाँ पे तुलसीदास जी खुद को कह रहे हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी कविताएं बहुत छोटी हैं, लेकिन जो लोग सज्जन होंगे, जो मतलब हमने बात की थी संत और असंत की, जो लोग संत होंगे, जो अच्छे विचार रखते होंगे, वो इससे प्रसन्न ही होंगे, परंतु जो लोग असंत बुद्धि के होंगे वो इस पर हंसेंगे ही। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही काल कंठ कठोरा, हसही बकदा दुर्चात कही, हसही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठावली कोयल को कोई तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो दुष्ट लोग होंगे वो मुझे देखकर हंसेंगे ही, मुझ पर हंसेंगे ही, उनका क्योंकि वही काम है। जिस प्रकार यहाँ पर वो बताया गया है कि कोया जो है उसकी आवाज़ बहुत कर्कश होती है और कोयल की बहुत मीठी होती है, तो कौवा जो है वो हमेशा कोयल को देखकर हंसता ही है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई मेरा उपहास करेगा, मुझ पर हंसेगा, तो मैं यही समझूंगा कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। लाइक वो होता है ना जो हेटर्स को पॉजिटिव वे में लेते हैं, यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि हेटर्स को पॉजिटिव वो कैसे ले रहे हैं। कब ते रसिक ना राम पद ने हूँ, तिन्ह कह सुखद हास रस एहू, भाषा भिन्नत भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रसक काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरों मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। फिर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे द्वारा कोई हंस गया है, तो चलो ये भी तो अच्छी बात है कि आजकल तो लोगों के पास हंसने का भी टाइम नहीं है। अगर मेरे किसी कार्य से या मेरी किसी कविता से किसी को हंसी आ गई है, कोई हंस पड़ा है, कोई मुस्कुरा दिया है, तो ये भी अच्छी ही बात है। यहाँ पे तुलसीदास जी ये बता रहे हैं। प्रभु पद प्रीति ना समुझैनी की, तिनहि कथा सुनी लगई फीकी, हरिहर पद रीति मति न कतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनका मन भगवान जी के चरणों में लगा हुआ है, जो श्री रामचंद्र जी श्री हरि के गुण गाते हैं, उनको ये जो मेरी कथा है ये बहुत ही सुहावनी लगेगी। भले ही इसमें कैसे भी वचन लिखे हों, वो उन्हें अच्छे ही लगेंगे। पर जिनका बिल्कुल भी मन नहीं है, जो पूजा पाठ वगैरह में बिल्कुल नहीं है, श्री शिव जी, श्री हरि और विष्णु जी, राम जी के चरणों में उनका कोई भी लेना देना नहीं है, उनको ये
बात फीकी ही लगेगी, ये कथा फीकी ही लगेगी। राम भक्ति भूषित जय जानी, सुनहि सुजन सरहै सुभानी। कभी न होय नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब बिछाहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं तो ना कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्री राम जी की भक्ति को गाने के लिए ना तो मैं बहुत ज़्यादा कुशल हूँ, मतलब शब्दावली में, ना ही मैं कवि हूँ, ना ही मैं वाक्यों की रचना अच्छे से कर पाता हूँ। मैं तो सभी कलाओं में बहुत ही कम रुचि या कम नॉलेज रखता हूँ, पर मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरा सामर्थ्य के अनुसार पूरा कोशिश करूँगा। आकर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सृष्टि में बहुत तरह के अक्षर हैं, अर्थ हैं, अलंकार हैं, उनकी बहुत सारी तरह की छंद रचनाएं हैं, पर मैं इन सभी से रहित हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कोशिश करूँगा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागत कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि मुझे गुण, जितने भी गुण होते हैं जैसे भावों का, छंद का, अलंकारों का, मुझे इनमें से किसी का भी गुण याद नहीं, मैंने ये सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं लिया है। इस चीज़ की मैं शपथ भी लेकर, लाइक होता है ना, पेपर पर सिग्नेचर कर कर भी दे सकता हूँ, इस चीज़ की मैं खुद घोषणा कर रहा हूँ। भनिति मोर सब गुण रहित, सब विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमिति जिने के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं सभी गुणों से रहित हूँ, पर मेरे पास सिर्फ एक गुण है जो कि है राम भक्ति का। तो जितने भी राम भक्त होंगे वो इसको बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनेंगे। एहि मैं रघुपति नाम उदारा, अति पवन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि रपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र हैं, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाले हैं, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री रघुनाथ जी जो हैं वो अत्यंत निर्मल हृदय के हैं, वेद पुराणों का सार हैं और कल्याण की भवन है, मतलब कल्याणकार के भवन है। तो वो इतने अच्छे हैं कि वो सभी दुखों को हर लेते हैं और सभी जितनी भी हमारी कमियां हैं उनको भी हर लेते हैं, जिसकी वजह से श्री शंकर जी और पार्वती जी भी उनका गुणगान करते हैं। भानित विचित सुकीब कृत जोई, राम नाम बिनु सोहे न सोहु। मधुबनी सब भांति सवारी, सोए न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी बड़े बड़े कवि हैं वो अच्छी अच्छी कविताएं गाते हैं, अच्छे अच्छे छंद लिखते हैं, पर अगर उसके अंदर श्री राम भक्ति नहीं है, श्री रामचंद्र जी का चरित्र नहीं है, तो वो उसी प्रकार एक नामूल्य चीज़ है कि बहुत ही सुंदर कोई स्त्री है और वो उसने बहुत सारे जेवर पहने हैं, बहुत सारे गहने पहने हैं और बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, परंतु उसने वस्त्र नहीं पहने हैं, तो उसकी कोई भी इज्जत नहीं है। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहिए सुनहि बुतुलाही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवी की रचना
रची हुई गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भर की भांति गुणों ही के ग्रहण करने वाले होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई अच्छा कवि नहीं है, कुकवि है, तो वो जैसी भी रचना करेगा, जो कविताओं में बहुत अच्छे होंगे वो उसको अच्छे ही प्रकार से लेंगे, मतलब जो श्रेष्ठ होगा कविता लिखने में वो उसे बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार से ग्रहण करेगा। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रकट है माही। सोही भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़ पुनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी कविताओं में कोई भी अच्छाई नहीं है, मेरी कविताओं में कविता लिखने की जितने भी गुण होते हैं वो इसमें नहीं है, परंतु मुझे विश्वास है कि इसमें श्री राम भक्ति है, श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। इससे बड़ा कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये मेरी कविता सबसे अच्छी है। यहाँ पर वो खुद पर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं और खुद पर ट्रस्ट कर रहे हैं, प्लस श्री राम जी के नाम पर ट्रस्ट कर रहे हैं। दुमहु तजहि सहज करौ, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली, बरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कूड़े वे कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। यहाँ पे अगेन वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो धुआं होता है, जो अगरबत्ती में से निकलता है, जो स्मेल अच्छी देता है, जिसे हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो भी सिर्फ संग के आने से, श्री राम जी के चरणों में जलने की वजह से ही खुशबू देने लगती है, बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी प्रशंसा बहुत अच्छी होने लगती है। तो मेरी कविताओं में भले ही कुछ अच्छाई नहीं है, पर श्री रामचंद्र जी का नाम है, इस वजह से इसकी प्रशंसा ही होगी। मंगल करनी कली मलहरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित, की जियो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति फनिति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। यहाँ पे ना श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी की जो कथाएं हैं वो इतनी वैल्यूएबल हैं, या उनकी कथाओं में इतनी ज़्यादा अच्छी बोलते ना अच्छी वैल्यूज़ हैं कि वो कोई भी गाएगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हैं, वो अच्छा ही प्रभाव डालेंगे सृष्टि पर। वो ये कह रहे हैं जैसे गंगा जी हैं वो सबके पाप धो लेती हैं, भले ही कोई कैसा भी है वो उसमें स्नान कर लेता है तो उन्हें पवित्र माना जाता है। जैसे शमशान में जो लोगों के शव की वो होती है, शमशान विभूति होती है, वो महादेव जी के शरीर पर लगने के बाद स्वच्छ बन जाती है। वही चीज़ यहाँ पे कही है कि मेरी कविता भले ही कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर वो श्री रामचंद्र जी के गुणगान होने की वजह से बहुत अच्छी हो गई है। प्रिय लगई अति सबहि मम भनीति, राम जस संग दारु विचारु की करई को बंधई मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठमाला चंदन भरकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। यहाँ पे श्री जो तुलसीदास जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरी जो कविताएं हो बहुत गंदी हैं, भले ही उनमें कोई भी अच्छाई नहीं है, लेकिन श्री राम जी के जो शब्द हैं, उनकी जो कथाएं हैं वो इसमें चार चांद लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है श्री राम जी की कथा ने। श्याम सुरभि पै
सद अति गुणगत करे ही सब पान। गिरा ग्राम्य से राम जस गवही सुनई सुजान। श्याम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गौ रूप भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे गौ माता है, उनका दूध बहुत पवित्र है, तो गौ माता भले ही गोरी हो काली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संत चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो या नहीं हो, पर उसके मुख पे श्री राम जी की कथाएं हैं तो उसे वो ऑटोमेटिकली अच्छा बना देती हैं। मतलब अगर दूध गाय माता का है तो वो अवश्य ही बहुत ही अच्छा ही रहेगा, भले ही गौ माता का रंग कैसा भी हो। मानी मनिक मुकुता छवि जैसी, आहे गिरी गजक सिर सोहे न तैसी। नृप करिट तरुणी तन पाही, लहि सकल शोभा अधिकाई। मणि मणिक और मोती के जैसी सुंदर छवि है। वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही वह यह सब अधिक शोभा के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मणि मणिक और मोती जैसी सुंदर छवि का बात किया गया है कि ये सांप लोग, मतलब सांपों के पास भी सर्पमणि होती है, ये उन पर इतनी शोभा नहीं देती जितना एक राजा के मुकुट पर देती है, स्त्री के सिंगारों में देती है। तै सही सुख भी कवित बुद्ध के ही, उपजही अनत छवि लही। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद अवधि धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुविकी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसके विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्शक ग्रहण और अनुसरण होते हैं। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा लोक छोड़कर दौड़ी आती हैं। यहाँ पर यही कहा गया है कि जहाँ बुद्धिमान लोग होते हैं, जहाँ भगवान जी के भक्त होते हैं, जहाँ श्री रामचंद्र जी की कविताओं को करने वाले कवि होते हैं, वहीं पर रामचरितमानस की भी वैल्यू की जाएगी, उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर किसी ऐसी जगह पर गाया जाए या सुनाया जाए जहाँ ऐसे लोग ही नहीं हैं जो श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, उन्हें पूज्य मानते हैं, वहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। रामचरित सर बिनु अनवाहे, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गवै हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी दौड़ के आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि यश का ही गान करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन हो रहा होता है, कविताएं हो रही होती हैं, वहाँ सरस्वती माता दौड़ कर आती हैं। फिर जब वो दौड़ कर आती हैं तो दौड़ कर जब वो थकावट होती है उन्हें दौड़ कर आने से, वो श्री रामचंद्र जी के चरित्र के जो सागर हैं उसमें नहा कर या स्नान कर कर वो अपनी थकावट मिटा लेती हैं। तो आप जैसे भी गा रहे हैं, आप अच्छी तरीके से अपना 100% दीजिए, वो यहाँ पर तुलसीदास जी ये कह रहे हैं। किन्हें प्रकृत जन गुण गान, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति सारदा कही सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई किसी जीव मनुष्य का ही बस गुणगान कर रहे होते हैं तो सरस्वती माता जी इतनी खुश नहीं होती हैं, और वहाँ पे आकर उनको, मतलब हमारे स्वर की देवी हैं सरस्वती माता जी, तो हमें सुर देखकर हम गाना गा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये बोलने पर उन्हें बहुत दुख होता है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रभु रामचंद्र जी के लिए नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें बहुत दुख होता है। जो बर शई बर बारी विचारू, होई कवित मुक्त मानी चारू।
इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ति मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति भेद पुनि पेहि रामचरित बरताग, पहिर सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्त मणियों के युक्त से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय पर धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वह अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो श्री रामचंद्र जी के चरित्र की माला बनाकर अपने गले पर, हृदय पर धारण करते हैं, जिससे उन्हें अत्यंत प्रेम की प्राप्ति होती है श्री रामचंद्र जी से। जे जन में कलिकाल कराला, कर तप बयस वेश मराला, चलत कुपंथ भेद मग झाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है और वेश हंस का सा है, वो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को भरे हैं। यहाँ पे कलयुग के बारे में बताया गया कि कराल कलयुग में जो लोग जन्मे हैं वो हमेशा पाप कर्मों की ओर ही आकर्षित होंगे और वो वहीं जाएंगे, लेकिन जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए प्रेम है, वो उस सागर में डूब कर भी, जो कलयुग का कलयुग का जो सागर है उसमें डूब कर भी वापस आ जाएंगे। बचक भगत कही राम के किंकर, कंचन गोहे के काम के तिन्ह, मैं प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज दंडक ढोरी। श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम की गुलाम हैं, और जो डींगा डींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, धम्बी और कपट के धंधों को भोज ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो लोग ढोंग करते हैं, कपट है, मतलब अपने सुख के लिए भगवान का चिंतन कर रहे हैं और फिर उसी से पैसे ऐंठते हैं, जो श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त हैं उनसे, तो उनकी यहाँ पे बात कही गई है। जी अपने अवगुण सब कहे हूँ, बड़ा ही कथा पर नहीं ले हूँ, ताते मैं अति अलप बखाने, थोड़े महू जन है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े से में ही समझ लेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि जो अवगुण लोग हैं उन्हें तो इतना बोलने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा, और मैं आगे भी कुछ बोलूँगा तब भी उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जो गुणवान हैं, जो गुणी हैं, वो मेरी इतनी ही बात में समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझे विविध विधि बिनती तोरी, कहूँ न कथा सुनी देही खोरी। ऐते ऊपर करही जय असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने आप को बुद्धिहीन मान रहा हूँ, लेकिन मेरा इतना अनुरोध करने के बाद भी कोई श्री रामचंद्र जी के चरितमानस को नहीं सुन रहा है या उसमें कोई भी अवगुण निकाल रहा है, तो वो तो मुझसे भी ज़्यादा बुद्धि से कंगाल है, उसमें मुझसे भी ज़्यादा बुद्धि की कमी है। कबई न हो नहीं चतुर, कभौ माति अनुरूप, राम गुण गवहूँ, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि मैं कवि नहीं हूँ, चतुर नहीं हूँ, और मैं कभी लिखता भी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा बुद्धिहीन इंसान हूँ, और मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री रामचंद्र जी का चरित्र लिख तो रहा हूँ, पर वो इतना बड़ा है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है।
जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहे उतूल केहि लेखे माही। समुझत अमित सम राम प्रभु ताहि, करत कथा मन अति कतुराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रूई किस गिनती में है। श्री राम जी के असीम प्रभुता के समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। श्री रामचंद्र जी के लिए तो सुमेरु पहाड़ भी जो है वो हवा मात्र से हिल जाता है, तो मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, रूई मात्र हूँ, तो श्री रामचंद्र जी के लिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, सारथ शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नेति कहे जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, यह सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हैं, सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यहाँ पर फिर से वही बात बताई जा रही है कि सरस्वती जी और शिव जी, शेष जी सब मुझ में कोई ना कोई कमी निकाल सकते हैं। वो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये वैसा नहीं होगा, पर मैं उनकी बातों को फिर भी ध्यान रखूँगा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोही, तदिप कहे बिनु रहा न कोई। ताहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अखतनीय ही जानते, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा और उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। यहाँ पे कहा गया है कि भगवान जी का गुण बहुत बड़ा है, उसको पूरा करना तो किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं कि उसे पूरा ही गा पाए, प्रेम भक्ति से पूरा से रिझा पाए, लेकिन आपको जितना आता है आप जितना कर सकते हो आपको वो उतना करना चाहिए। प्रभु का तो एक बार नाम जपना भी अगर आप जप सकते हो तो वो ज़रूर जपना चाहिए, जिससे आप भवसागर में पार कर जाओगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। एक नहीं अर रूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरी देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, और जो अजन्मे सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सबके व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगवत हित लागी परम कृपाला, प्रणत अनुरागी जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी किन्हि न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो इतने निर्मल हैं, इतने पुण्यवान हैं कि एक बार किसी पर अपनी करुणा कर देते हैं तो फिर वो कभी भी उस पर क्रोध नहीं करते। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल सहिब रघुराजू, भदुबल नई हरि जस अस जानी, करहि पुनित रूफल निज बानी। हे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यह समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कहु नाई राम पद माथा, मुनहि प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। यहाँ पर
तुलसीदास जी अपने जितने भी गुरु हैं उनका नाम ले रहे हैं, वाल्मीकि जी, व्यास जी, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रभु के चरित्र को गाया है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने श्री रामचंद्र जी का चरित्र गाया है, मैं भी उन्हीं के निश्चय कर्मों पर चलूँगा। अति अपार जय सरित बर जो नृप से तु करहई, चढ़ी पीपली कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांधा देता है तो अत्यंत छोटी छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे बहुत छोटी छोटी मतलब बहुत बड़ी बड़ी नदियों पर भी पुल बनाकर चींटियाँ भी उसको पार कर जाती हैं, वैसे ही जैसे हमारे मुनि श्रेष्ठों ने राम जी का कथन किया है, उनके ऊपर कथाएं लिखी है, उन्हीं के सहारे मैं भी रामचंद्र जी का चरित्र पूर्ण कर पाऊंगा। एहि प्रकार बल मन ही देख ही करे रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्हें सादर हरि सुजग बखाना। इस प्रकार मन को बल दिलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। जैसे वाल्मीकि जी, व्यास जी ने, जितने भी मुनि श्रेष्ठों ने श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन किया है, मैं भी श्री रामचंद्र जी का चरित्र वैसे ही वर्णन करूंगा और उन्हीं के कदमों पर चलूंगा। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी ये कह रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे 7th हेडिंग कंप्लीट होती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कवि वंदना के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।